सर आपने लिवर सिरोसिस की 3-4 बार चर्चा की, फैटी लिवर में बताया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में बताया। तो ये सिरोसिस जो है सर, अ, इसका क्या मतलब है कि लिवर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और अगर सिरोसिस हो जाए तो क्या ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है क्या? सिरोसिस लीवर की बीमारी की एंड स्टेज को हम बोलते हैं। तो अगर सिरोसिस हो गया है तो एक बात तो तय है कि ये रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल डैमेज लीवर को हो गया है। लीवर जो आपके इतने टाइम खुद ही अपने आप को रिपेयर कर रहा था, इंसर्ट्स को रिकवर कर रहा था, अब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है, उसमें बड़े बड़े नोडुल्स बन गए हैं फाइब्रोसिस हो के, कि वो अब और ज़्यादा रिकवर करने की उसमें नहीं, हालत में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिरोटिक पेशेंट जो हैं वो एंड हुए एंड स्टेज पे चले गए। लास्ट स्टेज हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस की लास्ट स्टेज है, पर इसमें भी कंपनसेटेड सिरोसिस होता है और डिकम्पनसेटेड होता है। कंपनसेटेड सिरोसिस को बोलेंगे कि आपने टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड या कोई दूसरा टेस्ट, और उसमें आपको पता लगा कि लीवर में नोडुलरिटी आ रही है, बड़े बड़े नोड्यूल्स बन गए हैं और लीवर का जो कंटूर है, जो शेप है, वो नॉर्मल नहीं रही है सिरोसिस, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी लक्षण नहीं। तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड। या थोड़े बहुत लीवर के टेस्ट खराब हो सकते हैं जो कि हम अपना गुड लाइफस्टाइल के साथ उनको मेंटेन कर सकते हैं, और जो प्राइमरी इंसल्ट में सिरोसिस कराया है तो उस प्राइमरी इंसल्ट को हमें मैनेज करना है। दूसरा होता है डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। डीकम्पनसेटेड सिरोसिस का मतलब होता है कि सिरोसिस तो है और सिरोसिस से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी आपको है। वो एक भी हो सकती है, दो भी, या सोचता है आपको सारी कॉम्प्लिकेशन एक साथ आ गई। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सिरोसिस जब होता है तो लीवर सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जो लीवर के अंदर से ब्लड जाना है इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से, लीवर में ब्लड जाता है, पोर्टल वेन बनती है। तो पोर्टल वेन में ब्लड जा रहा है, लेकिन लीवर इतना सख्त हो गया है तो वो ब्लड को अंदर से जाने नहीं दे रहा। फिल्ट्रेशन ब्लड का नहीं हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो रहा है। तो वो ब्लड अगर आगे नहीं जाएगा तो बैक फ्लो मारेगा, पीछे की तरफ को हटेगा। इसलिए स्प्लीन की तरफ ब्लड जाएगा तो स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, किडनी बड़ी जाएगी। अगर ब्लड जो है नीचे इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में एडिमा हो जाएगा, वहाँ पे भी सूजन आ जाएगी और लीवर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। लीवर को प्रेशर मेजरमेंट करने के भी तरीके हैं, जिसको हम HEPG बोलते हैं, हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। तो लीवर का अगर प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो इसको बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। और ये पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे बैक फ्लो हो गया ब्लड का, स्प्लीन में गया, स्प्लीनों में गया नहीं, इंटेस्टाइन की तरफ बैक फ्लो किया तो इंटेस्टाइन में सूजन, पेट में पानी भरना, और ऊपर की तरफ आ गया पेट की तरफ, जो ब्लड वेसल है वो फूल गया तो पेट में या जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक वेरेसिस आ जाते हैं। फूड पाइप में भी वेरेसिस हो जाते हैं, नसें फूल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाए, कंट्रोल ना करें, इंसल्ट कंटिन्यू रखी जाए तो फिर वो फट जाएंगे। फटेंगे तो खून की उल्टी आ सकती है या काले रंग की लैट्रिन आ सकती है। ऐसा ही हेमरोइड्स भी डेवलप हो सकते हैं और वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम होगा। पेट में पानी आ सकता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। एक होता है क्योंकि अमोनिया का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है, लीवर काम करना ही नहीं है, और बाईपास चैनल बहुत सारे बन गए हैं, लीवर में तो ब्लड जा नहीं रहा, बाईपास होकर सीधा ब्रेन में भी जा रहा है, शंट बन जाते हैं। तो ये जो शंट बन जाते हैं, ये बाईपास होकर अमोनिया लीवर में गया ही नहीं, या मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं हुआ, तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट बेहोश हो सकता है, गफलत में जा सकता है, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि लीवर एक इम्यून ऑर्गन है, इम्यूनिटी देता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो ग्लोब्यूल्स भी नहीं बनेंगे, तो इम्यूनोग्लोब्यूल्स भी नहीं बनेंगे, इम्यूनोग्लोब्यूल्स नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन लगेगा। तो जो इन्फेक्शन हमारा शरीर खुद ही लड़ देता है इन्फेक्शन से और हमें ठीक कर देता है, ऐसे सिरोटिक पेशेंट में नहीं होगा। जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हो गए उनमें थोड़ा सा इन्फेक्शन भी ज़्यादा दिक्कत देगा और रिकवरी करने में भी मुश्किल आएगी। हो सकता है अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक चलाने के बाद भी मरीज ठीक ना हो और वो बिगड़ता ही चला जाए। इससे अलावा किडनी में भी दिक्कत हो सकती है, जिसको हम हिपेटोरेनल सिंड्रोम कहते हैं। जब ब्लड फ्लो सारा का सारा पेट की तरफ सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, किडनी की तरफ फ्लो कम जाएगा, तो उधर किडनी में भी डैमेज होता है, जिसको फंक्शनल बोलते हैं। ऐसे ही निमोनिया भी हो सकता है या छाती में पानी भर सकता है, क्योंकि पेट में अगर किसी के पानी भर गया तो इधर से
छाती में भी पानी जा सकता है या लोअर लोब का निमोनिया हो सकता है। तो एक सिरोसिस से इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर सिरोसिस इस स्टेज में पहुंच गया है जहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, तो उसमें तो बेस्ट अगर ट्रीटमेंट हम कहें तो लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। और अगर पेशेंट कंपनसेटेड फेज में है या डिकम्पनसेटेड हुआ भी है लेकिन एक आधा डिकम्पनसेशन क्लियरिंग हुई है इधर, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं दवाइयों से ही, और रिस्क फैक्टर रिडक्शन दवाइयाँ दे के चीज़ों को काफ़ी सा टाइम तक चला सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनको भी सिरोसिस हुआ है उनको सबको 100% लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी भी स्कोरिंग होती है, मेड स्कोर निकाला जाता है, चाइल्ड CTP स्कोर निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे फिर आगे डिसाइड किया जाता है। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि मसल जो है, मसल जिन लोगों की मसल अच्छी रहती है उनके हेपेटिक डिकम्पनसेशन, जो ये डिकम्पनसेशन बताया, ये कम होते हैं या होंगे तो जल्दी वो रिकवर करेगा। इसलिए लीवर के पेशेंट को या सिरोसिस के पेशेंट को अपनी मसल अच्छी रखनी चाहिए। मैं जनरली पब्लिक को ऐसे समझाता हूँ कि मसल जो है वो लिवर की बहन है, कि लिवर कोई काम नहीं कर पा रहा तो वो काम मसल करके देगी लिवर को, उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मसल को कभी भी कमज़ोर ना पड़ने दें, नहीं तो फिर अगर सार्कोपीनिया मतलब मसल का लॉस भी हो गया और लिवर भी ख़राब है तो वो डेडली कम्बिनेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिकनेस बढ़ जाती है उसमें।